गए सारे, तू बता। चाय। कहाँ है मेरी बीवी? आज मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। क्या बदतमीजी है, किसी के घर में इस तरह बगैर इजाजत के घुसाया करते हैं। आज मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। कहां छुपा के रखा है आपने अनाबिया को? अनाबिया! अनाबिया! उबैद, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए मेरे घर से दफा हो जाओ। कानूनी और शरई तौर पर मैं इसका शौहर और ये मेरी बीवी है। और आप लोगों पर तो मैं मुकदमा भी कर सकता हूं, क्योंकि आप सब लोगों ने मिलकर मेरी मासूम बीवी को हद से बेजा में रखा हुआ है। छोड़ूंगा मैं किसी को भी नहीं, एक एक को देख लूंगा। अब देख लेना, भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी दलीलें। तुम निकलो यहां से। मैं अनाबिया के चेहरे पर तेजाब फेंकूंगा। अनाबिया, अगर तुम मेरी ना हो तो मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। तुम अब मेरी जिद बन गई हो। अगर तुम किसी और की हुई तो मैं तुम्हारे इस हुस्न को मिट्टी में मिला दूंगा। याद रखना मेरी बात। बाहर निकलो, बाहर निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से बाहर। या अल्लाह, सफर कहीं सचमुच तो कुछ नहीं होता, बकवास करके गया है खामखा, धमका रहा है, डरा रहा है खामखा। और तुम बेहतर यह है कि अपनी बहन से बात कर लो, उसे कहो कि इसे काबू में रखें, वरना हम भी कोई दूसरा कदम उठाएंगे। घर की बात है, घर में ही खत्म हो जाए तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। जी, मैं राजदा बाजी से बात करूंगी। बेटा तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं करेगा वो। लेकिन अम्मी कहीं वो। कहा ना बेटा, वो कुछ नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा अनाबिया, सिर्फ धमकी दे रहा है बेटा, ये कुछ नहीं कर सकता। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम जाओ जाओ, कमरे में जाओ, अलिशा अंदर लेके जाओ इसे। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह सारे मसाइल को खत्म करेगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। कब करेगा? देखो ये बुरा वक्त है ना, कट जाएगा, ये भी कट ही जाएगा। उबैद, क्या है इस बोतल में? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या है ये? अम्मी, आप इस मामले से दूर ही रहिए और भूल जाइए कि वो अब आपकी बहन भी है। क्या कहना चाह रहे हो तुम? जो मैं चाहूंगा मैं वो करूंगा और आप दरमियान में नहीं आएंगे। उबैद, अनाबिया तुम्हारी बीवी बाद में, पहले मेरी भांजी है। क्या दिया आपकी भांजी? जलील करा के रख दिया आपको आपकी बहन के आगे। आप ही के कहने पे मैं फतवा लाया, मौलवी साहब को उनके घर लेके उनसे माफी भी मांगी, लेकिन नतीजा क्या निकला?
अम्मी मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि अनाबिया अगर मेरी ना हुई तो मैं उसे किसी और कभी नहीं होने दूंगा। उसके हुस्न का गुरूर जलाकर रख दूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? और इस बोतल में आखिर क्या है? इस बोतल में तेजाब। है मेरे अल्लाह, नहीं उबैद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूंगा। अनाबिया और उसका यार मिलकर मुझे बेवकूफ समझते थे। अनाबिया ये समझती थी कि मुझसे छुटकारा हासिल करने के बाद वो अपने महबूब से ब्याह रचा लेगी, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। 2 मिनट में उसकी खूबसूरती को खाक में मिला दूंगा। उबैद, उबैद, उबैद! अस्सलाम वालेकुम शमशाद भाई। अरे भाई वालेकुम सलाम उबैद मियां, क्या हाल है? बस क्या बताऊं, आप तो जानते हैं सब। खैर तुम बताओ माजरा क्या है? समझ नहीं आता कहां से शुरू। तो समझाओ ना भाई। बस शमशाद भाई, मैंने खाला के घर शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने यही सोचा था कि खालाजाद है, देखी भाली लड़की है। अपनी शादी के बाद जब उसके महबूब, उसके आशना मेरे घर आने लगे तो क्या कह रहे हो भाई? मैं भी बहुत परेशान हो गया था शमशाद भाई। शुरू में मैं इसे अपना वहम समझने लगा, लेकिन जब ये तोहफे तहाइफ का सिलसिला चल निकला तो उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मगर मैं जफर इकबाल की फैमिली को बरसों से जानता हूँ। उसकी बेटियां मेरे सामने जवान हुई हैं और सीधी सादी और शरीफ हैं। अरे शमशाद भाई, आपको ये बज़ाहिर लग रहा है, मुझसे पूछिए अंदर का मामला। जब मैंने उनके खिलाफ एक्शन लिया और पूछना चाहा तो मुझसे तलाक मांगने लगी, छोड़ के आ गई मेरा घर। आप खुद ही बताइए शमशाद भाई, कोई गैरतमंद और शरीफ आदमी इसे बर्दाश्त करेगा? मैं तो उनका रिश्तेदार था, मिन्नत समाजत करने उनके घर पहुंच गया। मेरी वालदा ने बीच में आकर मामले को निपटाने की कोशिश की और उन्होंने मुझे और मेरी वालदा को झूठा कहा और अपनी बेटी के करतूतों पर साफ साफ पर्दा डालकर यह कह दिया कि अनाबी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। शमशाद भाई, हेलो, कहां खो गए? दर्जन अंडे दीजिएगा। यही सोच रहा था उबैद मियां कि वैसी लगती तो नहीं थी। अरे आप उन्हें क्या समझ रहे हैं, बहुत चालाक लोग हैं। जो भी काम करती है ना, मोहल्ले से बाहर ही करती है। वो मिसाल तो आपने सुनी होगी, चोर भी अगर चोरी करता है ना तो 7 घर छोड़कर चोरी कर। चलता हूँ। उबैद मियां, बहुत शुक्रिया आपका ये सब बताने का। अरे कोई बात नहीं शमशाद, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाराज है मुझसे? जो तुम मुझसे करवाना चाह रहे हो ना बेटा, उसके बाद तो मेरा नाराज होना बनता है। अम्मी, एक दिन आएगा आप मुझे खुद कहेंगी कि तुमने अच्छा फैसला किया था। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूं कि बाद में तुम मुझसे ये कहोगे कि अम्मी आपका फैसला दुरुस्त था, फिर? खैर, मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, तुम जवान हो, जज्बाती हो अभी। भाई मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, और क्या। अच्छा ये सब छोड़ें, आप मुझे ये बताएं, आपने उनसे बात की? नहीं, अभी मैंने बात नहीं की उनसे। क्यों? अरे 2-4 दिन रुक जाओ। तुम तो जानते हो ना अभी वहां नाबिया का मसला चल रहा है। उसका कोई हतमी फैसला आ जाए, फोन करके चली जाऊंगी बात करने के लिए, बस। चलें, जैसे आप मुनासिब समझें। एनीवे मैं चलता हूँ, ऑफिस जाना है, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। क्या कह सकती हूँ भाई, औलाद के सामने हथियार डालने पड़ते हैं।
अरे भाई महंगाई को तो जैसे पर लग गए, और किसकी छत से उड़ता है ये कबूतर कुछ नहीं पता। शमशाद भाई क्या बताएं, गुजारा नहीं होता। अब रहने दो यार, कुंडा लगा के तो तुम एसी चलाते हो भाई। अब यार किसकी बातों में आ जाते हो आप भी। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जफर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। घर में सब खैरियत है, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का एहसान। चलें ठीक है, फिर मुलाकात होती है। जी जरूर। जफर भाई कैसे हाल है? ठीक ठाक। क्या सुनाई? ठीक है जी करम अल्लाह के साथ का। क्या क्या दे दूं आपको? 1 किलो माश की दाल दे दें और चीनी दे दें। अच्छा अभी लाया। ये लिए जफर भाई। जी बहुत शुक्रिया। ये लीजिए भाई। ये ले जफर भाई। शुक्रिया। जफर भाई, अनाविया बेटी कैसी है? जी ठीक है। जफर भाई, वो आपका दामाद उबैद आया था। क्यों? क्या क्या कह रहा था? वैसे जफर भाई आप मेरे भाइयों की तरह हैं और आपकी बेटियां मेरी बेटियां हैं। उबैद क्या कह रहा था शमशाद भाई? लड़कियों को ससुराल जैसा भी हो, लेकिन शादी के बाद वही उनका असल घर होता है। अब आप मेरी माने तो खत्म करें और उबैद के साथ भेज देना अबिया बेटी को। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? इसमें जानने न जानने वाली क्या बात है? शादी के बाद माँ बाप से ज्यादा शौहर का हक होता है। शौहर का रिश्ता बरकरार रहे तब होता है हक। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि आपको इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए। ये हमारे घर का मामला है ना शमशाद भाई। जफर भाई आप तो बुरा मान गए, मैं तो नेकी की नियत से बोल रहा था। ये तो उबैद की हिम्मत है कि वो इन हालात के बाद भी अनाबिया बेटी को अपनाने के लिए तैयार है। देखिए शमशाद भाई, आप एक अच्छे और मुखलिस इंसान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे निजी मामलात में दखल अंदाजी करें। मैं बाप हूं ना, मैं बाप हूं अनाबिया का, और मुझे बेहतर पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप उबैद जैसे घटिया लोगों के लिए अपना कारोबार खराब मत करें। आप भी बेटियों वाले हैं। सच तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। नेकी का तो जमाना ही गुजर गया। चलो यार, हमें क्या। कल 10 रुपए की छाएंगे। अच्छा अच्छा। एक मिनट। अनाबिया, अनाबिया जी। रुको, हटो पीछे, मैं देखती हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं। कौन है? अरे मैं रुखसाना। रुखसाना? रुखसाना तुम्हारी पड़ोसन सालन लाई हूँ भाई। अच्छा हाँ हाँ, खोलती हूँ। अरे अरे, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। ये क्या ले आई तुम? ये पालक पनीर बनाया था ना मैंने, सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं। लो। अच्छा अनाबिया जी। ये ले जाओ। आओ अंदर आओ। हाँ हाँ। भाई लगता है कराची के हालात का असर अब तुम्हारे घर पे भी पड़ने लगा है। इतनी पूछगछ के बाद दरवाजा खोला है? नहीं, बस जरा एहतियात करती हूँ मैं। हाँ भाई, जिस घर में 2 जवान बच्चियां हो वहाँ एहतियात करनी भी चाहिए। एक बात बताऊं, कल रात मैं सहन में बैठी हुई थी तो मैंने कुछ आवाजें सुनी। कैसी आवाजें? अरे तुम्हारे दामाद की आवाजें, वो जो धमकियां दे रहा था तेजाब फेंक दूंगा। भाई ये क्या चक्कर है? अरे रुखसाना, घर में झगड़े होते हैं तो ऐसी आवाजें तो आती हैं ना। बस गुस्से में आके कुछ बोल दिया होगा उसने। अरे साजदा, मैं तो इतनी डर गई थी भाई, मुझे नहीं पता था ये इतना गिरा हुआ और बदतमीज आदमी है। ये तुम्हारी सगी बहन का बेटा है? तौबा, फिर भी ऐसी हरकतें। ओहो भाई, एहतियात से काम लो। टीवी नहीं देखती? ऐसी ही तो वारदातें दिखाते हैं उसमें। ऐसी कोई बात नहीं है, भांजा है वो मेरा, बचपन से देख रही हूँ मैं उसे। ये हमारे घर का मामला है, हम आपस में तय कर लेंगे। ये लीजिए। शुक्रिया। अरे जीती रहो। चलो भैया मैं चलती हूँ। अरे बैठो, चाय पी के जाना।
नहीं नहीं भाई, घर में बहुत काम पड़ा हुआ है, किसी दिन आऊंगी फुर्सत से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसका बस चले तो हमारे पूरे घर में कैमरे लगवा दे। जा बेटा, दरवाजा बंद करके आ। जी। हेलो। अभी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में लेने आ रहा हूँ, अभी चलते हैं। नहीं नहीं, आप अभी मत आइएगा, मैं अम्मी के घर पे हूँ, मैं अभी नहीं चल सकती आपके साथ। क्यों नहीं जा सकती? अम्मी का घर कौन सा दूर है? मैंने कहा ना, बस तुम तैयारी करो, थोड़ी देर में लेने आ रहा हूँ। नहीं 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 उबैद, मुझे नहीं जाना। तुम्हें तो पार्क्स बहुत पसंद है, उनमें लगे हुए महकते खूबसूरत फूल, ठंडी हवाएं, तुम्ही ने मुझे बताया था ना? हाँ, दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम है यहाँ, मैं बाद में आ जाऊंगी। और मैं फोन रख रही हूँ, घर आके बात करते हैं। हाँ अनाबी, मेरी बात सुनो। उबैद, आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं बाद में आपसे बात करूंगी। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सॉरी, मैं शायद बहुत ज्यादा लेट। फोन आए थे। हाँ चलो। राबिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसी बेवफा औरत को जीने का कोई हक ही नहीं है। क्या हुआ उबैद? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? क्या हुआ? रिलैक्स। क्या हुआ? रिलैक्स। बैठो बैठो। क्या हुआ? सॉरी यार, मुझे कुछ याद आ गया था। ओके, रिलैक्स करो, कोई नहीं, आराम से रिलैक्स। I'm relaxed. I'm relaxed. अरे भाई अयाज भाई, वो जफर इकबाल की बेटी का पता चला? जिसकी जफर इकबाल की बहन खालदा के बेटे से मंगनी हुई है? वो नहीं नहीं, वो तो छोटी वाली है, मैं बड़ी वाली की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो जिसकी अभी कुछ अर्से पहले शादी हुई थी। अरे उसने तो शादी करके बेचारे उबैद को कहीं का नहीं छोड़ा। उबैद उनका दामाद? हाँ हाँ वही, जफर भाई का दामाद, जफर भाई की साली का बेटा है। बहुत परेशान था बेचारा। परेशान है? मामला क्या है? अरे वो जफर भाई की बेटी अपने शौहर से तलाक मांग रही। तलाक? हाँ हाँ तलाक, और अभी दिन ही कितने हुए शादी को। लेकिन तलाक की कोई माकूल वजह भी तो होगी। लड़के का चक्कर है। क्या? किसी लड़के का चक्कर? अरे उसके यार उबैद मियाँ के घर तक पहुंच गए। बस इस बात पे उबैद मियाँ को गुस्सा आ गया, उसने हाथ छोड़ दिया। बस इस बात को लेके जफर इकबाल की बेटी घर आ गई और तलाक का मुतालबा कर दिया। बताओ भला, हम उन्हें क्या समझ रहे थे और वो क्या निकले। हाँ यार, बड़ा बुरा दौर आ गया है, और उसको और माँ बाप भी बेटी की हिमायत ले रहे हैं। एक हमारा जमाना था, किस कदर पुरसुकून जमाना था। जब बेटी घर से रुखसत होती थी तो माँ बाप कहते थे, बेटी जा तो डोली में रही हो लेकिन आना डोले में। और एक आजकल की लड़कियां हैं, तौबा तौबा, उफ तौबा। बस भाई,
क्या कह सकते हैं, बस तौबा ही भला है बस। बेटा तुम्हारी अम्मी रिश्ता तोड़कर गई थी। हमने तो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने एक नहीं सुनी। मुमानी जान, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। अम्मी आपके पास खुद आएंगी, आपसे बात करेंगी और सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले तय पाया था। शादी भी उन्हीं तारीखों में होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मुमानी जान, अनाबिया का क्या हुआ? बेटा अब क्या बताएं तुम्हें, जिस खौफ और अजाब के दिन हम देख रहे हैं ना, वो हम ही जानते हैं। क्यों, क्या हुआ? पहले उबैद मौलवी को लेकर आ गया, उसके बाद फतवा लेकर आ गया, और कल रात जब वो आया तो हम सबको खौफजदा करके चला गया। तेजाब फेंकने की धमकी देकर गया। क्या? मुमानी जान, आपको उसकी बात को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। तेजाब फेंकने की धमकी कोई छोटी बात नहीं है। आप ऐसा करें, अपने करीबी थाने के नाम एक दरख्वास्त लिख दें। मैं अपने पुलिस वाले दोस्तों से बात करूंगा, आपके घर के बाहर 2 कांस्टेबल रखवा देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं बेटा, मैं पहले राशिदा भाजी से बात कर लूं। अगर अनाबिया वहाँ रहना ही नहीं चाहती तो फिर उबैद ये सब कुछ नहीं कर सकता उसके साथ। मैं राशिदा आपस से बात करूंगी, वो उबैद को रोकेंगी इंशाल्लाह। लेकिन मुमानी जान, खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं और अब्बू आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। जरूर बताऊंगी बेटा, बस मेरी तो यही दुआ है कि ऐसा कुछ हो ही ना। लेकिन तुम्हारे आने से बस एक अच्छी खबर जरूर आ गई। अगर तुम्हारा रिश्ता मेरी वजह से खत्म होता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। अब तो आप खुश हैं ना? खुश? मैं बहुत खुश हूँ। अन्ना जी, एक बात कहनी है आपसे। हाँ कहो। अम्मी ना मुझे ट्यूशन नहीं जाने दे रही। क्यों? उबैद भाई की धमकियों की वजह से डर गई हैं वो। लेकिन आप उनसे सिफारिश करें ना, वैसे भी उबैद भाई का मसला आपके साथ है, मेरे साथ थोड़ी। प्लीज उनसे कहें मुझे जाने दें। हाँ सही कह रही हो, मैं बात करूंगी अम्मी से। नहीं, बात नहीं करेंगी, आप मुझे परमिशन दिलवाएंगे प्लीज। और वैसे भी उबैद भाई जो है ऐसी धमकियां देते रहते हैं, करना वरना कुछ नहीं है उन्होंने। हाँ तुम परेशान ना हो, करूंगी मैं अम्मी से बात। चाहे तो मुनीब इंतजार कर रहा होगा। बस बन गई है, 1-2 मिनट ऊपर होने से कौन सा कोई केस कर देंगे मुझ पे। आखिर उनकी होने वाली मिसेज हूँ मैं। तुम वहाँ फरा के लिए जाते थे और अनाबिया का शौहर ये समझा कि उसकी बीवी के चक्कर में जाते हो। अबे यार, चीज तो वो भी थी, क्या पट्टा खाती। अब पूछ। भाई सोच है तुम्हारी, मोहल्ले के सारे फंटर ना उसके चक्कर में थे। मजाल है उसने किसी को भी लिफ्ट कराई। और वो कासिम वही फंटर जिससे उस दिन आपका फड्डा हुआ था। हाँ, इसको भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो भी अनाबिया के चक्कर में। हाँ ना, उसने भी तो अनाबिया के घर रिश्ता भेजा था। तो फिर क्या हुआ? होना क्या है भाई, एक नंबर का निकट्टू है, काम धंधा कुछ है नहीं, सारा दिन मोहल्ले में ना हमारा गर्दी करता रहता। मना कर दिया, बाप कमाई पे जो पल रहा है, सोइडिया से बाप भेजता है पैसे। वैसे बाबू, उस कासिम के बच्चे को छोड़ना नहीं है, मजा जरूर चखाना है मुझे उसे। क्या भाई, अब छोड़ो ना, देखो कुछ फायदा नहीं है। तुम भी बदमाश, वो भी बदमाश। अब जब 2 बदमाश लड़ेंगे तो बदनाम तो हमारी बदमाशी होनी है ना भाई। है क्या वो मजनू की औलाद, नजर नहीं आ रहा आजकल। होना कहाँ है भाई, घूम रहा होगा अपने फंटरों के साथ मोहल्ले में। अच्छा बात सुन, 25 का जलसा है, 30 लौंडे चाहिए। हो जाएंगे भाई। अबे 25-30 हजार रुपए की दिहाड़ी है, 5 तेरे, 5 उन लौंडों के, 20 भाई की जेब में। भाई मेरा कुछ ख्याल कर लेना। सारे पैसे ले ले, सारे पैसे तू रख ले। अच्छा ना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है वही ले लूंगा। राशिद से बोल दीजिए
10-12 लौंडे वो ले आएगा। अरे भाई बल्कि सोहेल को बोल दूंगा, वो लौंडों की लाइन लगा देगा। हाँ उसे भी बोल दे, 25-30 लौंडे होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई। वालेकुम सलाम। उबैद भाई क्या देख रहे हैं वहाँ? तुझे क्या मतलब है? जाके अपना काम कर, चल दफा यहाँ से। साला मेंटल ही रहेगा। रोक। जी क्या बात है? सच बता, किसका पार्सल देकर आ रहा है? वो कोई हिना है अमेरिका से। हिना अमेरिका से है? दिखा। अच्छा, तो नाम बदल कर पार्सल भेजा जा रहा है। भाई मुझे देर हो रही है, मैं जाऊं? यारों के घर पार्सल पहुंचाता है तू, हैं? बेगैरत। दफा यहाँ से, दफा। अच्छा, अभी अब तुम्हें देख लूंगा। भाई 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 क्यों उदास हो, बताओ। कोई बात नहीं यार। भाई बात तो जरूर है, बताओ ना। कुछ नहीं यार, कुछ करने का दिल ही नहीं चाह रहा। भाई ये क्या बात हुई? सारा दिन उदास बैठे रहते हो, आहें भरते रहते हो। वो इस्नू का क्लब भी नहीं जा रहे हो। नोमान पूछ रहा था, कह रहा था आ जाओ कासिम भाई को बुलाओ, दो हाथ करते हैं। मैं कुछ बोला ही नहीं। बोल देना, दिल नहीं चाह रहा था। भाई वैसे इसको कहते हैं इश्क की आग। जब से भाभी वापस आई है ना, आपको बेचैन देख रहा हूं मैं। कैसी भाभी यार, बीवी है वो किसी। भाई है नहीं, थी। अब तो चानस बन गया। क्यों?
यार मुझे भी ये भी नहीं पता है उसकी मतलब हुई है तलाक नहीं हुई है। ओहो भाई आप ये समझ लेना कि उसको हो गई है, और उस नफसियाती उबैद के साथ कौन रह सकता है? मैं भी नहीं रह सकता। बस भाई मैं तो कहता हूँ अब रिश्ता भिजवाते हैं, अब इसमें कोई ना हर्ज नहीं है। ओ भाई आइडिया, भाई हम लोग अपनी दुकान खोलते हैं, बिजनेस करते हैं। तो तेरी सही है। हाँ भाई सही नहीं है, सुपर हिट है, सुपर हिट। और अम्मा भी तो यही चाहती हैं कि हम अपनी दुकान खोल ले। भाई हम वैसे भी ना अपना टाइम जाया करते रहते हैं, अपनी दुकान होगी, आराम से बैठेंगे दुकान के अंदर सेट बनकर। बोरे आज पहली बार तूने पते की बात की। भाई बस तुम देखना, हम अपनी दुकान खोलेंगे और फिर एक मुलाजिम रखेंगे। मुलाजिम सारे काम करेगा और हम दोनों पीछे बैठ के आराम करेंगे और मैं बहुत सारी चीजें खाऊंगा। कि तलाक हुई भी है या नहीं? भाई वैसे आप तो यही चाहते हो ना कि तलाक हो जाए। अरे बहन, मैं तो चौंक गई थी अनाबिया के बारे में सुनकर। दिल नहीं माना मेरा, मैं तो पहुंच गई साजदा के घर। अरे बेचारी बच्ची यूं बैठी हुई थी, बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे उसको देखकर। वैसे तो साजदा की दोनों बेटियां बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन अनाबिया की बात कुछ और है। इतनी सुलझी हुई, इतनी पढ़ी लिखी, घर गृहस्थी चलाने वाली बच्ची है वो। पता नहीं साजदा को क्या पड़ी थी, उबैद जैसे आदमी के पल्ले बांध दिया। भाई हम क्या कह सकते हैं, उनकी बेटी है, वो किसी के पल्ले बांध दे या किसी से शादी करें, हम क्या कह सकते हैं। हाँ वैसे तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन अभी दिन ही कितने हुए थे, बेचारी को तलाक हो गई। हाँ ये सुनकर तकलीफ हुई कि तलाक हो गई उसे। वैसे सुना है कि उबैद ने कोई धमकी दी है। कैसी धमकी? यही कि भाई मैं अनाबिया को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो पता है ना कि कुछ अरसे पहले तक वो खिसका हुआ था, वो तो राजदा ने उसका इलाज करा लिया तो वो ठीक हो गया। मुझे तो लग रहा है भैया कि अभी भी उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। तो भाई राजदा को साजदा को इत्माद में लेकर पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था कि उबैद के साथ मसला है। फिर साजदा की मर्जी थी, वो अपनी बेटी देती या ना देती। हाँ लेकिन सच का जमाना कहाँ है। मुझे तो डर इसका है कि कहीं उबैद कुछ कर ना बैठे। राजदा को ना पहले ही साजदा को सब कुछ बता देना चाहिए था कि उबैद कुछ भी कर सकता है। बेचारी राजदा क्या कर लेगी। साना, जो रिश्ते धोखे और झूठ पर किए जाते हैं ना, उनका यही अंजाम होता है। खैर छोड़ो, चाय लाऊं तुम्हारे लिए? हाँ हाँ, ये कोई पूछने की बात है भाई, बड़ी तलब हो रही है। अभी लाती। ये कासिम नजर नहीं आ रहा, कहाँ गायब रहता है? कोई काम वाम भी शुरू किया उसने? हाँ हाँ, वो मोबाइल की शॉप खोल रहा है। चलो अच्छा है भाई, आवारागर्दी करने से तो बचेगा ना। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए चाय और बिस्किट लाती हूँ। बहन सुनो, चाय जरा आपके जल्दी लाना, पिछली दफा तो ना 4 घंटे पे बैठी रही। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी आपसे एक बात करनी थी। साजदा, कोई बात रह गई है जो करनी है? हैं? मेरी बात तो सुनिए पहले आप। अरे क्या सुनो? बात सुने, मैं ही सुनती रहूं। साजदा, तुम्हें बेटियों को इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए कि ससुराल में उनका रहना नामुमकिन हो जाए। अरे बेटी मेरी भी है, मजाल है जो किसी बात पे उफ भी कर जाए। जो हुआ उसे अल्लाह की मर्जी समझकर कबूल कर ले बाजी। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात की है तुमने। है बड़ी बहन को घर बुला के जलील किया और अब कहती हो कि अल्लाह की मर्जी।
भाई बात बनाना और बिगाड़ना कोई तुमसे और तुम्हारी बेटियों से सीखे। वाह राशिदा बाजी, आप खामा में बात बढ़ा रही हैं। बात मैं बढ़ा रही हूँ? अरे क्या करूं मैं? हम तो गवाही ले आए, मौलवी को ले आए, लेकिन तुम और तुम्हारी बेटियां न मानी। मैं तो बात खत्म करने आई थी। बाजी, उबैद आया था हमारे घर। उबैद? बहुत बदतमीजी की उसने और धमकी देकर गया है। कैसी धमकी? यही कि अनाबिया पे तेजाब फेंक देगा। अब मर्द तो धमकी ही देगा ना। जब उसकी बीवी को घर में कैद रखोगे और आने नहीं दोगे तो क्या करेगा वो? देखिए बाजी, अनाबिया भी अब उसके साथ रहना नहीं चाहती तो कागज पे तलाक लिखकर भेज दे। तुमने फिर उल्टी बात की। अरे काहे का तलाक? जब तलाक दी नहीं है तो काहे को कागज पे लिख के देगा वो? देखो, वो आज भी उबैद की बीवी और इस घर की बहू है। तुम लोगों ने अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो फिर याद रखना बहुत बुरी तरह पेश आएंगे तुमसे, समझी? बाजी, बस मामले को एक तरफ करें और खत्म करें इस मामले को। तुम्हें खत्म करना है ना तो जाओ कोर्ट कचहरी में, लेकिन साजिदा मुझसे अब किसी बात की उम्मीद न रखना। और एक बात और, अनाबिया हमारी इज्जत है। अगर हमारी इज्जत पे कोई आंच आई ना तो छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, समझी? दिमाग खराब करके रख दिया है। इन्हें तो अल्लाह ही समझे। अरे आइए आइए, कहाँ से तशरीफ ला रही हैं मैडम? आइए। सानिया कहाँ है? सानिया पता नहीं क्यों रखवा के गई थी। मैं पूछ रही हूँ कि सानिया कहाँ है? अंदर होगी। वैसे चक्कर क्या चल रहा है तुम्हारे घर में? क्या मतलब? कौन सा चक्कर? हाँ, अरे भाई ये खबर तो गर्म हुई हुई आजकल कि तुम्हारी बड़ी बहन का चक्कर मोहल्ले के किसी लड़के से चल रहा है। तुम्हें शर्म तो नहीं आती ऐसी बात करते हुए, वो भी अपने पड़ोसियों के लिए? हाँ हो मेरे खुदा, मैं कौन सा अपनी तरफ से कह रहा हूँ भाई, जो बात पूरा मोहल्ला कर रहा है मैंने भी वही कही। कुछ पता भी है तुम्हारा बहनोई क्या कहता फिर रहा है? वो कह रहा है कि मैंने तो बहुत कोशिश की तुम्हारी बहन को समझाने की, लेकिन वो मानी नहीं, जाके अपने घर बैठ गई। बकवास है ये सब। और तलाक दी क्या तुम्हारी बहनों ने? भाई हमने तो ये सुना कि तुम्हारी बहन तलाक मांग रही है। क्यों मांग रही है ना? अरे ये तो बता दी जाओ, किसके लिए मांग रही है तलाक? लो राजों की चली गई। हाय क्या चीज है, एक दफा मौका मिल जाए छोड़ूंगा नहीं बस। हंस के जो तोड़ दिए वादे, ए खुदा